Right from my childhood, I just have one bad habit. प्रभास एंड तृप्ति डिमरी स्टारर स्पिरिट का फर्स्ट पोस्टर आ गया है और इसे देखकर मुझे एनिमल की याद क्यों आ रही है? बिल्कुल एनिमल पे चिपका दिया है स्पिरिट का पोस्टर का नाम और बना दिया है स्पिरिट का फर्स्ट लुक। तो देखिए बहुत कंट्रोवर्शियल फिल्म रही है। ऑलरेडी एक पोस्टर ही रिलीज हुआ है, उसके ऊपर भी इतना लोग बोल रहे हैं कि भाई ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, ये बना दिया। और मेरा तो सबसे ज्यादा बुरा मुझे तृप्ति डिमरी के लिए लग रहा है कि कहाँ वो बुलबुल करती थी, इतनी बढ़िया बढ़िया पिक्चरें करती थी, अब कहाँ वो स्पिरिट कर रही हैं। देखिए, अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो बहुत अच्छा है, नाम में देखा जाए तो भी प्रोफाइल तो उनकी बढ़ रही है, पर मुझे प्रॉब्लम है तो ये इंडस्ट्री के एक स्टीरियोटाइप से, जिसमें हमेशा ऐसा ही होता है कि एक अल्फा मेल दिखाना होगा और अल्फा मेल तभी दिख पाएगा इन लोगों का जब कोई एक स्लेव लाइक गर्ल उनके आगे पीछे मंडरा रही होगी, चाहे वो फिर पुष्पा हो, चाहे वो फिर एनिमल हो, चाहे वो अब ये स्पिरिट हो। एवरी मूवी और सेम सिमिलर चीजें कर रहे होते हो। बिल्कुल, मतलब ऐसे जो हीरो होगा उसके बाल लंबे होंगे, बॉडी पे उसकी मारधाड़ हो रखी होगी, हाथ में दारू होगी, एक सबमिसिव बीवी होगी जो सब कुछ आपकी या तो सिगरेट जला रही होगी या पैर दबा रही होगी या पिट रही होगी आपसे। और ये कहीं ना कहीं जो पूरा लुक है, बाल लंबे, ये वाला लुक थोड़ा संदीप रेड्डी वांगा जैसा भी है। देखिए उनके भी बाल लंबे हैं, जैसे ट्विटर पे वो झगड़े चलते रहते हैं उनके, वो भी ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरी अल्फा मेल के जो पूरा दिखाना चाहते हैं ये कहीं ना कहीं उनसे ही मिलता जुलता है, मुझे तो लगता है। और मैं तो पूछना चाहती हूँ कि कहाँ गई वो सारी फेमिनिस्ट जो औरतें हैं या फिर जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो इस पोस्टर को देखने के बाद, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी थोड़ी बहुत चीजें आती हैं तो इस तरह के लोग मोर्चा उठाकर निकल पड़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों दिखाते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा पैसे कमा रही हैं या फिर ये मेगा बजट फिल्म्स हैं, तो अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि एनिमल की जो कहानी थी, चाहे उसमें तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर हो, चाहे रश्मिका मंदाना का हो, इनफैक्ट पुष्पा में भी, या और भी किसी कोई फिल्म उठाकर कबीर सिंह में ले लो यार, तो वहां पर इतनी सारा हंगामा हुआ था। आई नो कि एक दिखाते हैं कि ठीक है वो कैरेक्टर दिखा रहे हैं और उसकी लाइफ वैसी है, बट अगेन इन एवरी फिल्म इट इज हैपनिंग, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक पर लगता है देखिए मुझे। जब जब यही औरतों ने आवाज उठाई है इनके बारे में, उनको इतनी गालियां दी है, इतनी ट्रोलिंग दी है कि उन्होंने बोला है भाई अब जो तुम्हें करना है करते रहो, मैं नहीं आवाज उठाने वाली। पर मुझे सच में लगता है कि तृप्ति डिमरी का जो करियर है उसका फाइनल जो डाउनफॉल है वो इस पिक्चर के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने गुड न्यूज करी, उन्होंने भाभी 2 बनी जब वो एनिमल में, लोगों ने पहले बहुत अप्रिशिएट करा उन्हें, फिर उन्हें लगा यार उसके बाद ये क्या कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं, ये इनको थोड़े कपड़े दो, इनको थोड़े ऐसी एक्टिंग वाले सीन दो जो ये एक्चुअली एक्टिंग कर पाए, ना कि बस ऐसी एंड देयर रोमिंग अराउंड इन बिल्कुल फ्रंट ऑफ दैट ग्लैमर के लिए। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इस फिल्म के अंदर दीपिका होती तो क्या वो सेम तरह से पोज करती? क्या वो ये वाला जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी प्ले कर रही होती और वो भी इसी तरह उनका भी ऐसा ही कैरेक्टर होता कि आसपास घूमना है आपके हीरो के और सिर्फ गाना वाना गाना है या ग्लैमर के लिए फिल्म के अंदर रहना है? मुझे तो लगता है दीपिका पादुकोण ने अपनी इज्जत बचा ली ये वाली पिक्चर ना करके, और ये अगर करती हैं मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि दीपिका पादुकोण तृप्ति की जगह खड़ी हो। और इस पोस्टर को देखकर मुझे वाकई में पहला मेरा थॉट ये था, हाँ रणविजय फ्रॉम एनिमल। और स्पिरिट के ऊपर जो 2 स्टार लगे, मुझे लगता है क्रिटिक्स भी इनको 2 स्टार ही देंगे। ओह, काफी ध्यान से देखा इसने आपने, मतलब। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया और एक कमेंट मुझे बहुत पसंद आया जो कि मैं साथ में लेके आई हूँ। किसी ने बहुत सही फरमाया कि लॉन्ग हेयर, ग्रोन बियर्ड, इंजर्ड बॉडी, सिगरेट एंड अ स्लेव लाइक गर्ल, संदीप वांगा रेडी मूवीज ऑन। बिल्कुल, और ये जो टॉक्सिक मेल, जो अल्फा मेल है, जो ये मतलब फेवरेट है। बिल्कुल किसी की सुनता नहीं है। पहले हमें लगता था यार ऐसी पिक्चरें क्यों बन रही हैं, पर ऐसी पिक्चरों के जो नंबर्स होते हैं वो इतने बढ़िया होते हैं कि हर इंसान बनना चाह रहा है कि वाह यार ये क्या आदमी है, वाह। ये तो कहीं ना कहीं पहले जो बीच में पिक्चरें आई थी ना जहाँ पे हमें गुड बॉय को पसंद करने लगे थे कि वाह यार कितना ग्रीन फ्लैग बॉय है, अब वो खत्म होता जा रहा है। अब लोगों को चाहिए कि नहीं यार ऐसी अल्फा मेल वाली मूवीज बने। ग्रे शेड में दिखा रहे हैं जो मेन हीरो है, पता ही नहीं चल रहा है कि हीरो है या फिर एंटी हीरो है, क्या मतलब विलेन है, वो कुछ ग्रे एरिया में जो खेल रहे हैं वो समझ आते हैं एक दो पिक्चर में। लेकिन फिर जब वो कंटिन्यूटी होती है ना कि इन एवरी अदर फिल्म यू सीइंग द सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर, तो आप बोर भी हो जाते हो और ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ही सिमिलर पैटर्न चल रहा है। ऑल्सो ये वाला जो एनिमल वाला है, मैंने कबीर सिंह को भी जब इतने सारे लोगों ने उसके क्रिटिसाइज किया, उल्टा सीधा बोला कि यार ये क्या है, तभी भी मेरे पास उसका काउंटर ये था कि हाँ ठीक है, उन्होंने एक इंसान की कहानी दिखाई है
और वो ऐसा है, दैट्स व्हाई दे आर शोइंग। ऐसा नहीं है कि वो कोई मैसेज देना चाह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए किसी को, तो वो एक उस कैरेक्टर की कहानी दिखा रहे हैं। एनिमल में भी मैंने सोचा कि चलो हाँ ठीक है, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके स्टोरी ये है, जो ऐसा है ये उसकी। लेकिन यार हर फिल्म में अगर सेम चीज ही दिखाओगे तो कब तक ऑडियंस उस चीज को अप्रिशिएट करेगी? और पर मुझे लग रहा है कि ये सब अप्रिशिएट हो रहा है, इसलिए इतना बन रहा है क्योंकि ये जो सारी पिक्चर है जिसमें अल्फा मेल होता है, इतना स्ट्रॉन्ग हीरो दिखाते हैं कि मतलब वो लड़की की सुनता नहीं, उसे मारता है, वो सब बढ़िया बढ़िया नंबर्स कर रहे हैं, इसलिए वो बढ़िया बढ़िया बन रहे हैं। पर मुझे तो ये जो पोस्टर है उसको देख के बहुत बुरा लगा, और बुरा लगा सिर्फ तृप्ति डिमरी के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी बहुत पोटेंशियल है, पर उनका पोटेंशियल यहाँ पे आके रख दिया है संदीप रेड्डी वांगा ने। पर उन्हें भी तो अपनी प्रोफाइल बढ़ाने के लिए, चमकाने के लिए बड़े बड़े, यार दीपिका पादुकोण से रिप्लेस किया है तो ऑब्वियसली उनके इस टाइम पर सातवें आसमान पर होंगे सारे थॉट्स। लेकिन किसी ने एक और कमेंट लिखा है जिसमें लिखा गया है कि रेड्डी वांगा हैज ओनली वन स्क्रिप्ट, और उसी को हैंड देयर और उसी को लपेट के या पॉलिश करके वो वापस से प्रेजेंट कर देते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही लग रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और कैसा लगा आपको स्पिरिट का पोस्टर जो इतनी कंट्रोवर्सी में पड़ गई है ऑलरेडी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।